गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज हम शुरू करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर इज़ 4 एंड टॉपिक इज़ कला का सम्मान। कला का सम्मान मतलब जो सबके अंदर कुछ ना कुछ हुनर रहता है, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर एक मतलब प्रतिभा रहते हैं, ठीक है। तो वो प्रतिभा सबको मतलब सम्मान करना चाहिए, तो सबके साथ एक ही मान देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लड़की हो तो लड़की को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लड़की घर के अंदर ही रहना चाहिए, उसका सिर्फ काम घर का काम से ही उसकी मतलब रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबकी सेम सम्मान, सेम आपको मान देना चाहिए। सब समान होती है। देखो आज के ज़माने में एक लड़का भी एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, एक लड़की भी एरोप्लेन उड़ा रहा है। कल्पना चावला क्या होता है, एक एस्ट्रोनॉट है ना, तो वो भी गया है। तो आज के ज़माने में लड़का लड़की का कोई अलग से नहीं हम देख सकते। सबकी मान या सबकी हुनर को एक साथ एक समान से देखना चाहिए। तो इस कहानी के ज़रिए हमको वो आज पता चलेगा जो लड़कियों के साथ क्या क्या होते थे, और जब हम लड़कियों को एक मौका देते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, ये आज हम कहानी से माध्यम से जानेंगे। इस कहानी में क्या है, कुछ दृश्यों के वर्णन किया है। ये इसमें कुछ दृश्य है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, इसका कुछ दृश्य है। अलग अलग दृश्य में ये हर दृश्य है ना, सबकी अलग अलग एक इसका भूमिकाएं हैं। जैसे पहला दृश्य में क्या है, इसमें एक बाप बेटी का एक कन्वर्सेशन को यहाँ पे उठाया है, यहाँ पे बोला है। एक है लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी के जो पापा जी है किशन, वो मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम कुम्हार बोलते हैं। वो अच्छा मिट्टी का बहुत तरह का खिलौना, बहुत तरह का मिट्टी का मूर्तियाँ, ये सारे बनाते हैं। तो लड़की का पापा जो किशन को मानना था, किशन जी का मानना था, लड़कियाँ कोई काम नहीं कर सकते, लड़कियां सिर्फ घर पे ही मम्मी को हाथ बटाते हैं, जैसे खाना पकाना में, घर के साफ सफाई में ये काम कर सकते, बाकी कोई काम लड़कियों से होगा नहीं, वह होता नहीं है। तो उसके पापा का ये भी मानना है, लड़की कोई भी काम करते, घर के काम छोड़ के दूसरा काम जब करते वो काम बिगड़ जाते, वो काम अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो क्या हुआ एक दिन, तो उनके जो पापा जो किशन है वो बहुत सारी मूर्तियाँ बनाते थे, और लक्ष्मी क्या है पास में बैठे बैठे वो सारे देखते थे और पापा से बोलते थे, पापा मेरे को सिखाओ। तो पापा बोलते नहीं, ये आपका काम नहीं है, आपको कोई काम करना नहीं चाहिए, आपका तो कुछ क्या है, आप बड़े हो जाओगे, शादी हो जाओगे, दूसरी घर चले जाओगे, तो आपका काम यही है, मैं आपको नहीं सिखाएंगे। तो लक्ष्मी भी जीत पे अड़े रहते, बेच पापा जी मुझे सिखाओ, पापा जी मुझे सिखाओ, ऐसे करते पापा से जीत करता है। तो ऐसे जीत करते करते जब पापा गुस्सा हो जाता तो उनको बहुत ज़्यादा खांसी की बीमारी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते थे, तो किसी की बात नहीं सुनते थे और वो खांसते हैं। तो जब लक्ष्मी के ऊपर गुस्सा होकर जब चिल्लाते तो खांसते, और पीछे से उसके माँ लक्ष्मी को डांटते, जी पापा को मत गुस्सा दिलाओ, पापा को खांसी बढ़ रहा है, ऐसे करके। तो फिर एक दिन लक्ष्मी के ये है पहला दृश्य, ठीक है, ये है पहला दृश्य जो इतना खास रहा है, जो पापा और बेटी का, जो किशन जी और बेटी का जो कन्वर्सेशन है, जो आर्गूमेंट्स है, इसमें बोला है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, खांसते खांसते उसके पापा का बुखार आ गया। अभी बुखार हो गया तो उसको तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा पापा को, किशन जी को। तो कैसे लेके जाएंगे, तो है कोई नहीं है। तब माँ का एक टेंशन आ गया, मम्मी का टेंशन हो गया कि पापा जी को अब कैसे हॉस्पिटल लेके जाना है। पहले तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आके देखे, बोला इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, और हॉस्पिटल में इसको एडमिट रखना है, क्योंकि इनका तो बुखार जो आया है मेडिसिन देने के बाद, दवाई देने पर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इनका जो खांसी है ना, ये बहुत पुराना खांसी है, मतलब क्रॉनिक डिजीज़ है, मतलब बहुत दिनों से ये खांस रहा है। तो डॉक्टर साहब ने मम्मी से पूछा जे ये क्या बीड़ी पीते हैं, तब वो उसके मम्मी इसके बेटी बोला, हाँ पापा बहुत ज़्यादा पीते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, तो हम जो मेडिसिन दे रहे हैं तो उससे तो बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी खांसी ठीक करने के लिए इसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में कैसे जाएगा, तो लक्ष्मी बोले जी ठीक है मैं बंदोबस्त करती हूँ। तो वो घर से बाहर गया, घर से बाहर किसी की बैलगाड़ी लेके आए और बैलगाड़ी से उसके पापा को पहुँचाने की व्यवस्था की, ठीक है। तो वो पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और वहाँ पे रह रहे हैं। अभी दूसरा दृश्य में आता है,
ठीक है, सेकेंड सीन में आता है। सेकेंड सीन में क्या है, एक टीचर के साथ एक बच्चों का जो कन्वर्सेशन है वो कहा गया है। अभी क्या है, अभी पापा की बीमारी के कारण लक्ष्मी बहुत दिन स्कूल नहीं जा रहा है, तो टीचर जो है, तो टीचर बहुत मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है जे लक्ष्मी क्यों नहीं आ रहा। तो उसका एक सहेली गीता से पूछा जे लक्ष्मी बहुत दिन हो गया क्यों स्कूल नहीं आ रहा। तो गीता ने बोला जे उसकी पापा बीमार है, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है, फिर आगे मुझे नहीं पता। तो टीचर ने बोला ठीक है, छुट्टी के बाद आज आप मुझे लक्ष्मी के घर लेके चलना है। ठीक है, तो उसके छुट्टी के बाद टीचर लक्ष्मी के घर गए। अभी हम थर्ड सीन में आते हैं। थर्ड सीन में क्या बोला है, जब टीचर जी जब लक्ष्मी के घर पहुंचा तब घर पे सिर्फ लक्ष्मी थे, उसके मम्मी पापा को देखने के लिए हॉस्पिटल गए थे। तो टीचर जी आए, टीचर को देख के लक्ष्मी बहुत खुश हुए जे मेरे घर पे मैम आई हैं। तो मैम ने पूछा जे आप क्यों स्कूल नहीं आ रहे हो। तो लक्ष्मी ने बोला जे मेरे पापा का बुखार आ गया, तो पापा को हॉस्पिटल में दाखिला किया है, मम्मी वहाँ पे गए हैं। इसी बात के बीच करते करते तो उसके मम्मी आ जाता है। तो मम्मी से भी पूछते हैं टीचर जे कैसे है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। बोल रहा है जे अभी तो बुखार सही हो गया मेडिसिन के वजह से, लेकिन खांसी अभी तक नहीं ठीक हुई और फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी हो गया और वो हॉस्पिटल में रहना भी नहीं चाह रहा। तो टीचर ने बोला क्यों, हॉस्पिटल में कोई तकलीफ़ है क्या, कोई असुविधा है क्या। बोलो नहीं, उनका ये चिंता सताया जा रहा है जे सामने त्योहार आ रहा है, मैं यहाँ पे एडमिट हूँ, मेरे घर पे खिलौना कौन बनाएगा, अभी त्योहार के सीज़न में नहीं बिकेगा, ये साल भर का जो कमाई है मैं लेटे रहूँगी तो कैसे हम लोगों का घर चलेगा। तो फिर उसके बेटी ये बात सुने मम्मी से, तो फिर बोला बेटी ने, लक्ष्मी ने बोला मम्मी मैं तो सारे बना दिया, देखो मैं भी कलर भी कर दिया। और वो सारे खिलौना देख के मम्मी भी एकदम आश्चर्यचकित हो गया और फिर टीचर ने भी एकदम हैरान हो गया, अरे वाह इतना सुंदर आप खिलौना बनाए, ये आपने बनाया। टीचर जी पूछा लक्ष्मी को, लक्ष्मी बोला हाँ मैंने बनाया। तब उसके मम्मी ने बोला जे टीचर जी मैं क्या बताऊँ, इस लड़की के हाथों में एक जादू होता है, जो चीज़ वो बनाता है इतना सुंदर बनाते हैं जो हम आपको कह नहीं सकते। तो टीचर ने बोला बहुत अच्छी बात है, ये तो इसका कला है, इसमें तो इसका एक मतलब हुनर है, इसको तो और आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन उसके माँ ने बोला लेकिन क्या करे, इसके पापा इसको पसंद नहीं करते ये कुछ चीज़ बनाए। तो फिर लक्ष्मी भी बोला जब मैं बहुत बार पापा को बोली हूँ मुझे सिखाने के लिए, पापा ने मना कर देते। तो ये बात हो रहा है। तो फिर अभी पापा को तो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट करके रखे, अभी त्योहार का सीज़न भी आ गया, तो फिर कैसे बेचेंगे, कैसे जाएंगे। तो लक्ष्मी बोला ठीक है मैं बाजार जाके ये सारे खिलौना बेच के आएंगे। तो मम्मी ने मना कर दिया जी इतना दूर आप कैसे जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बेटी ने बोला कोई बात नहीं, तो मैं इस चौराहे में जाके बेचेंगे। तो चौराहे में, तब टीचर ने बोला चौराहे में जाके आपको बेचने से कितना पैसा मिलता है। तब वो बोला जी बड़े जो खिलौना है तो क्या होता है ना, बड़े खिलौना 2 रुपये में देते हैं, छोटे खिलौना जो होता है 50 पैसे में देते हैं और 2 दिया 10 पैसे में देते हैं। तो ये सुन के टीचर जी एकदम और ज़्यादा हैरान हो गया जी आप इतना सुंदर सुंदर खिलौने इतनी कम पैसे में बेचते हो, इससे तो अच्छा आप बाज़ार लेके जाओ, बाज़ार में बहुत ज़्यादा आपको दाम मिलेगा। तो लक्ष्मी बोला कितना दाम मिलेगा। तब टीचर ने बोला बड़े जो खिलौना है उसका आपको 10 रुपया मिलेगा एक का, और छोटा में 5 रुपया में मिलेगा, ठीक है। तो लक्ष्मी ये बात सुन के बोला अच्छा बाज़ार में इतना अच्छा से बिकता है सारे खिलौना। बोला हाँ, तो लेकिन बाज़ार जाएंगे कैसे, बहुत मुश्किल हो गया, कैसे लक्ष्मी तो लेके नहीं जा पाएंगे। तब उसके टीचर ने बोला एक काम करते हैं, मेरे स्कूल में अभी एक मेला का एक हम प्रदर्शनी रखे हैं, एक मेले का आयोजित किया गया है, उसमें हम सारे पेरेंट्स को बोलेंगे जे इस मेले से ही कुछ कुछ खिलौना खरीदने के लिए, और हम इसका क्या रखेंगे दाम, बड़े खिलौना का 5 रुपया रखेंगे और छोटे खिलौनों को 2 रुपया में बेचेंगे। तो लक्ष्मी खुश हो गया, अरे वाह बाज़ार से भी कम दाम में बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग खरीदेंगे, हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो टीचर ने बोला हाँ तो ठीक है। तो एक दिन वो प्रदर्शनी लगा, सारे खिलौना इसका बिक गया, इतना सुंदर खिलौना इन हाथों से बना था, लक्ष्मी ने बनाया था, जो कोई भी खिलौना नहीं बचा, सारे खिलौना बिक गया। ओके, अभी
इन बिटवीन उसके पापा अच्छा होके घर आ गया, ठीक है। आते ही देखे घर में न्यू बेड आ गया, सारे कुछ न्यू आ गया। तो उसको पापा को लगा मतलब किशन जी को लगा ये सारे माँ बेटी कर्ज लेके ये सारे खरीदारी किए। तो पूछने लगा कितना कर्ज चढ़ा रही हो। तो माँ से पूछा तो माँ ने बोला कोई हमने कर्ज नहीं है, ये आपकी बेटी लक्ष्मी का कमाल है। बोले कैसे? बोले देखो इतना अच्छा लक्ष्मी ने खिलौना बनाया था, जे सारे उसके स्कूल में जो मेले लगे थे सारे खिलौना बिक गया टीचर्स भी सारे इनकी मतलब पुरस्कार दिए, बड़े साहब भी इसका पुरस्कार दिए। तब उसके पापा बोले बड़े साहब कौन सा? बोलो वो जो आए थे। बोले अच्छा कचहरी के बड़े साहब? बोला हाँ। तो फिर सब लोग लक्ष्मी के कला को देख के सब इसको अप्रिशिएट मतलब उसको पीठ थपथपाया, ये बहुत अच्छा है, बहुत इसका अच्छा हुनर है, ये और भी आगे जा सकता है, इसका थोड़ा सा इसका और पापा से अच्छे से सीखेंगे, इसके कला और ज़्यादा अच्छा होगा और फिर ये और अच्छा मूर्तियाँ बना के और ये हम विदेश में भी हम बेच सकते हैं। तो ये बात पापा ने सुना, लेकिन पापा को विश्वास नहीं है, पापा को गुस्सा आ गया। पापा ने फिर बेटी को डांटा, लक्ष्मी को डांटा, जो तेरे को मना किया था तो फिर से हाथ लगाया। तो लक्ष्मी की जो माँ ने पापा को समझाया। अभी एक दिन टीचर जी घर पे आया और पापा को समझाया और बोला जे इनका जो खिलौना स्कूल में जो नुमाइश हुई थी, जो प्रदर्शनी हुई थी, उसको इस मतलब लक्ष्मी को पुरस्कार मिली। तब लक्ष्मी बोले अच्छा मेरे को पुरस्कार? बोले हाँ। बोला ये लक्ष्मी इतना अच्छा खिलौना बनाया, जे सारे टीचर्स इतना मतलब खुश हुए थे, इसका जो हेड सर है उसको पुरस्कार दिया है और कलेक्टर साहब को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो फिर तो आप टीचर पापा को रिक्वेस्ट किए, जे किशन जी को रिक्वेस्ट किया आप बेटी को सिखाओ, हुनर को और आगे बढ़ाओ, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके पापा ये बात समझ में आए, फिर पापा जी उसको बेटी को अच्छे से अच्छा सिखाने लगा, ठीक है। और तब किशन जी का आँख खुल गई और फिर लक्ष्मी को खिलौना बनाना सिखाएंगे और बोल रहा है जो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ाई में भी अव्वल रहना चाहिए, ओके। तो इसमें कुछ एक है कविता है, बेटा बेटी एक समान दोनों है अपनी संतान, कला है ईश्वर का वरदान, भेद से करो ना उसका अपमान। बेटी को भी हुनर सिखाओ, उसको भी अवसर दिलाओ, देकर दोनों को कला का ज्ञान, कर लो कला का तुम सम्मान। ये हो गया आपका कहानी। इस कहानी के माध्यम से हमने ये सीखा जे चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को एक ही समान में आपको आगे बढ़ाना चाहिए, समान एक ही समान में इसमें ये करना चाहिए, समान होते हैं, इसमें कोई बेटा बेटी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबका काम समान होता है, ओके। तो आज हमने ये पार्ट को पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज, कठिन शब्द, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर सब करेंगे, ओके। थैंक यू।